नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। शोध प्रक्रिया के चरणों को विस्तार से समझाइए। किसी विषय पर तर्कपूर्ण, ज्ञान सम्मत जांच पड़ताल करने और नवीन तथ्यों का अन्वेषण करने की प्रक्रिया को शोध की प्रक्रिया कहा जाता है। यह एक क्रमबद्ध तरीका है जिससे शोधकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि जांच के सभी बिंदु उच्च मानकों पर पूर्ण हों। सामान्यतः शोध प्रक्रिया में निम्न चरण सम्मिलित किए जाते हैं। प्रथम चरण, विषय का चयन। सबसे पहले विषय का चयन किया जाता है। शोध प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है विषय का चुनाव। ऐसे विषय का चयन किया जाना आवश्यक है जो शोधकर्ता के लिए रुचिकर होने के साथ साथ शोध के क्षेत्र में सार्थक योगदान करने में भी सक्षम हो। शोधकर्ता को विषय का चयन करते समय इसके मौलिक होने पर भी ध्यान देना चाहिए एवं भ्रम अथवा दिशाहीनता की स्थिति में योग्य मार्गदर्शक के परामर्श से विषय का चयन करना चाहिए। द्वितीय चरण, चयनित विषय की पृष्ठभूमि पर अध्ययन। शोध प्रक्रिया के अगले चरण में चयनित विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करने, उपलब्ध जानकारी की समीक्षा कर शोध को आगे बढ़ाने, दोहराव से बचने और अपने शोध के लिए मजबूत आधार तैयार करने का कार्य करना होता है। आवश्यक उद्धरण, विवरण, संबंधित स्रोत आदि को उपयुक्त स्थान पर लिखकर रखने से शोध को आकार देने, निष्कर्षों की पहचान में सहायता मिलती है। तृतीय चरण, शोध का मुख्य बिंदु निर्धारित करना। पहला चरण था विषय का चयन, द्वितीय था चयनित विषय की पृष्ठभूमि पर अध्ययन और तृतीय चरण है शोध का मुख्य बिंदु निर्धारित करना। शोध प्रक्रिया में जब आप विषय चुन लेते हैं और उस पर मूल अध्ययन भी कर लेते हैं तब शोध का मुख्य बिंदु अथवा प्रश्न तैयार करने का समय उपस्थित होता है। मुख्य बिंदु निर्धारित करते समय वर्तमान में उपलब्ध संबंधित विषय के शोध में मौजूद विसंगतियों को ढूंढना और विशिष्ट एवं शोध योग्य बिंदु बनाना सम्मिलित है जो संबंधित चयनित विषय में उपस्थित उलझे हुए प्रश्नों को सूचीबद्ध करे, क्योंकि उचित रूप से बनाए गए शोध बिंदु अथवा प्रश्न अध्ययन को स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। चतुर्थ चरण, शोध की रूपरेखा तैयार करना। शोध प्रक्रिया के इस चरण में शोध प्रश्नों बिंदुओं के आधार पर आप शोध से संबंधित विधियों, तकनीकों की उचित रूपरेखा का निर्माण कर सकते हैं जिनके आधार पर आप अपने शोध संबंधी अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। शोध की यह रूपरेखा आपके शोध उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। पंचम चरण, पांचवा चरण है अध्ययन के लिए आंकड़े और तथ्यों का संकलन। शोध प्रक्रिया के पांचवें चरण में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों, तथ्यों की सटीकता, विश्वसनीयता व गुणवत्ता स्पष्ट रूप से शोध के निष्कर्षों की साख को प्रभावित करती है। अतः शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रयोगों अथवा जिस भी आंकड़ा तथ्य संग्रहण तकनीक का चुनाव किया जाए वह चूंकि प्राथमिक डेटा का संग्रहण करने का माध्यम है, पूर्वाग्रह रहित व त्रुटि रहित होना चाहिए। षष्ठ चरण, आंकड़ों तथ्यों का विश्लेषण। शोध प्रक्रिया में यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत अब तक एकत्रित किए गए कच्चे डेटा का विश्लेषण कर यह निर्धारित किया जाता है कि यह शोधकर्ता के द्वारा चयनित विषय के शोध की परिकल्पना के अनुकूल है या नहीं। डेटा का विश्लेषण प्रासंगिक श्रेणियों में रखकर आरंभ करना चाहिए। सार्थक निष्कर्ष निकालने में इससे शोध संबंधी नमूने व रुझान को ढूंढने में सहायता मिलती है। सप्तम चरण, निष्कर्ष निकालना। शोध प्रक्रिया के सप्तम चरण में एकत्रित आंकड़ों, तथ्यों के व्यवस्थित तकनीक के आधार पर विश्लेषित डेटा से निष्कर्ष निकालने का समय उपस्थित हो जाता है। यह शोध प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह शोध के मुख्य बिंदु प्रश्न का सटीक उत्तर देता है। अष्टम चरण, अंतिम चरण भी कह सकते हैं इसको, शोध रिपोर्ट लिखना। शोध प्रक्रिया के इस अंतिम चरण में एकत्रित समस्त जांच शोध निष्कर्षों पर एक शोध रिपोर्ट पेपर संकलित कर शोध प्रक्रिया और परिणामों को सटीक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छी तरह से लिखी गई शोध रिपोर्ट पठनीयता, पढ़ने वाले के लिए जो बहुत उपयोगी हो, पठनीयता में सुधार के साथ साथ संबंधित चयनित विषय के अन्य शोधार्थियों के लिए दिशा निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध प्रक्रिया के चरणों से संबंधित प्रश्न
के का यह जो उत्तर संबंधी ये जो वीडियो है ये आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।